चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स में आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है 12.2.2 है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स के केमिकल रिएक्शंस के बारे में आज हमने डिस्कशन करनी है कि अल्कीन्स हमारे पास रिएक्टिव हैं कि नहीं हैं, कितने रिएक्टिव हैं और हमारे पास कैसे रिएक्शंस करते होते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा ये है कि अल्कीन्स जो हमारे पास हैं कंपैरेटिवली अल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। मैंने कहा है कंपैरेटिवली अल्केन के कंपैरिजन में अल्कीन्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास अल्कीन्स जो हैं इसमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। डबल बॉन्ड में से एक हमारे पास क्या चीज़ है, सिग्मा बॉन्ड है, जबकि दूसरा हमारे पास क्या चीज़ है, दूसरा हमारे पास पाई बॉन्ड है। अब ये जो हमारे पास पाई बॉन्ड है ये कंपैरेटिवली सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है। अब इस पाई बॉन्ड को बहुत इजीली ब्रेक किया जा सकता है और जब इजीली ये बॉन्ड ब्रेक होता है हमारे पास कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाता है और ये कार्बन हमारे पास अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स का नाम मैंने क्यों दिया है, क्योंकि पाई बॉन्ड के ब्रेकेज के रिजल्ट में ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास हैं ये रिएक्शन करने के लिए इजीली हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अब इसमें किसी भी चीज़ को हमारे पास इजीली ऐड किया जा सकता है। क्लियर हो गया। अब सेकंड हमारे पास ये है कि ये जो हमारे पास पाई बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगा और ये हमारे पास किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाएंगे। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स में किसी भी चीज़ को इजीली ऐड किया जा सकता है, ये रिएक्शन करने के लिए इजीली अवेलेबल होते हैं और ये पाई बॉन्ड हमारे पास सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि कंपैरेटिवली पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल होता है और ये हमारे पास उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्लियर हो गया। सो हम कहते हैं कि अल्कीन्स जो हमारे पास है ये कौन सी रिएक्शंस देता है, ये हमारे पास एडिशन रिएक्शंस देता है। क्यों? क्योंकि मैंने सारी बात आपको बता दी है कि पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन के लिए इजीली अवेलेबल हैं, ये किसी भी चीज़ को हमारे पास यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्लियर है। सपोज करें इसमें मैं कोई भी चीज़ ऐड करूँगा, आगे जाके जब हम मैकेनिज्म करेंगे, जब हम रिएक्शन करेंगे तो उसमें हमारे पास पता चल जाएगा कि कैसे हमारे पास ये एडिशन रिएक्शन देता है। अब एडिशन रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे डिफाइन भी किए गए हैं। हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि दीज आर द रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ सम रिएजेंट्स लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन एटसेट्रा टू एन अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है अल्कीन्स, चूँकि अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास एक पाई बॉन्ड मौजूद है। ये सारी डिटेल्स हमारी बेस हो चुकी है। क्लियर। सो हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारे पास रिएक्शन है वो हमारे पास क्या चीज़ है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है, जब हम अल्केन्स की प्रिपरेशन कर रहे थे वहाँ पे हमारे पास प्रिपरेशन में सबसे पहला मेथड क्या था, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। वहाँ पे भी हमारी ये सारी बहस बहुत डिटेल में हो चुकी है। सो हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, हमारे पास एडिशन ऑफ मोलिकुलर हाइड्रोजन। ये भी मैंने आपको बताया था कि रिडक्शन और हाइड्रोजिनेशन दोनों में हाइड्रोजन हम ऐड करते होते हैं, लेकिन हाइड्रोजिनेशन में हम हमेशा मोलिकुलर हाइड्रोजन ऐड करते हैं, जबकि रिडक्शन हमेशा हम नेसेंट हाइड्रोजन के साथ करते हैं। मोलिकुलर हाइड्रोजन हमारे पास ये होता है, नेसेंट हाइड्रोजन हमारे पास इस फॉर्म में होता है। अब मोलिकुलर हाइड्रोजन हम यूज़ करते हैं किसमें, हाइड्रोजिनेशन में, जबकि नेसेंट हाइड्रोजन हम यूज़ करते हैं किसमें, रिडक्शन में। सो हमारे पास क्या चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। हम ये रिएक्शन भी हमने स्टडी किया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में, लेकिन आज हम दोबारा भी कर लेते हैं। क्लियर। सो अल्कीन्स की हमने हाइड्रोजिनेशन करनी है। इसका मतलब क्या है कि हमने अल्कीन्स में हाइड्रोजन को ऐड करना है, क्योंकि हाइड्रोजिनेशन की डेफिनेशन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन कौन सा हाइड्रोजन, मोलिकुलर हाइड्रोजन। सो एडिशन ऑफ मोलिकुलर हाइड्रोजन टू अल्कीन्स इज कॉल्ड हमारे पास हाइड्रोजिनेशन। क्लियर। और इस रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या चीज़ होगा, इसके लिए हमारे पास कंडीशंस भी होंगे। क्लियर। सो हम क्या कर लेते हैं, हम मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये कार्बन है, इसके साथ हमारे पास दो हाइड्रोजन लगे हुए, साथ हमारे पास डबल बॉन्ड है, इसके साथ भी हमारे पास कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये हमारे पास क्या चीज़ है, इथीन है। हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अल्कीन है, और अल्कीन में कौन सा मेंबर है, हमारे पास इथीन है। इसमें हमने क्या काम करना है, हाइड्रोजिनेशन हमने करनी है, हाइड्रोजन को हमने ऐड करना है, H2। अब H2 मैंने आपको पहले भी कहा था हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब हमारे पास कंडीशंस हमने क्या अप्लाई करने हैं, कंडीशंस हमने अप्लाई करने हैं, निकल कैटलिस्ट होगा
और 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर हमारे पास 300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होना चाहिए। ये कंडीशंस हमारे पास आपस में कंबाइन होकर क्या काम करवाते हैं, ये हमारे पास इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करवाते हैं। पाई बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हो जाएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएंगे। साथ ही हमारे पास हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, ये सिग्मा बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हो जाएगा, ये हमारे पास हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, ये भी हमारे पास हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बना हुआ था, जब ब्रेक हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स वापस आ गए। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल है रिएक्शन करने के लिए, यहाँ पे भी इजीली अवेलेबल है रिएक्शन करने के लिए। सो एक हाइड्रोजन हमारे पास क्या काम करेगा, इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन हमारे पास क्या काम हो जाएगा, इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा। तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा वो हमें क्या चीज़ मिल जाएगा, वो हमारे पास 2 हाइड्रोजन पहले से लगे हुए, ये हमारे पास तीसरा हाइड्रोजन लग गया और हमारे पास ये जो पाई बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर, जो कि कंपैरेटिवली पाई बॉन्ड के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड है। सो दूसरा कार्बन हमारे पास 2 हाइड्रोजन पहले लगे हुए थे, तीसरा हाइड्रोजन भी हमारे पास लग गया। सो ये हमारे पास अल्कीन्स का पहला केमिकल रिएक्शन है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। और हमारे पास क्या चीज़ है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स में हमने हाइड्रोजन को ऐड किया है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए जो कि इजीली अवेलेबल है रिएक्शन करने के लिए, और इसमें हमने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। अब इस सेंस में हमारे पास क्या कहते हैं हम, कि अल्कीन्स जो हैं या अल्काइंस में भी हम यही कहेंगे कि हमारे पास एडिशन रिएक्शंस देते हैं, क्योंकि हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसमें किसी भी चीज़ की एडिशन जो है वो आसानी से की जा सकती है। क्लियर। अब इथीन से हमारे पास क्या चीज़ बन गया, इथेन बन गया। और ये जो हमारे पास रिएक्शन है इंडस्ट्रियल स्केल पे, इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है किस पर्पज़ के लिए, वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट किया जाता है मार्जरीन में, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो ऑयल होता है, क्लियर है, उसके ऊपर हम हाइड्रोजनेशन कर लेते हैं और हाइड्रोजनेशन के रिजल्ट में हमारे पास जो ऑयल होता है वेजिटेबल ऑयल, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मार्जरीन में। मार्जरीन हमारे पास कहते हैं बनास्पति घी को कहते हैं। क्लियर। सो हमारे पास ये पहला रिएक्शन कंप्लीट हो गया। सेकंड जो हमारे पास रिएक्शन है हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। जैसे हमारे पास हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स का क्या मतलब है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन्स। तो हमारे पास हेलोजिनेशन का मतलब क्या होगा, हेलोजिनेशन का मतलब हो गया हमारे पास एडिशन ऑफ हेलोजन टू अल्कीन्स। अगर मैं कहता हूँ क्लोरीनेशन, इसका मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ क्लोरीन टू अल्कीन्स। अगर मैं कहता हूँ ब्रोमिनेशन, इसका मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ ब्रोमीन। फ्लोरिनेशन, एडिशन ऑफ हमारे पास फ्लोरीन। या आयोडीनेशन, एडिशन ऑफ आयोडीन। क्लियर हो गया। सो सेकंड हमारे पास रिएक्शन क्या चीज़ है, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। अगेन आई एम टेलिंग यू, हेलोजिनेशन हमारे पास हेलोजेंस ग्रुप नंबर 7 या 17 के एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टीन, इनको हम हेलोजेंस का नाम देते हैं। और इनको जब हम अल्कीन में ऐड करते हैं तो हमारे पास इसको क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन कहते होते हैं। क्लियर हो गया। सो हमारे पास यहाँ पे जो रिएक्शन है हेलोजिनेशन में, वो हमारे पास कौन सा गिवन है, कौन सा हेलोजन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ब्रोमीन को यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। ठीक हो गया। सो ब्रोमीन हमेशा हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है कि जब हम ब्रोमीन वाटर, अब ये भी ज़रा सुने, ब्रोमीन वाटर हमारे पास क्या होता है, वाटर के अंदर जब हम ब्रोमीन को डाल देते हैं, ये हमारे पास क्या चीज़ बन जाता है, ब्रोमीन वाटर बन जाता है। क्लियर। वाटर के अंदर ब्रोमीन को डाल दिया, ये हमारे पास क्या चीज़ बन गया, ब्रोमीन वाटर बन गया। और फिर इस ब्रोमीन वाटर को जब हम ऐड करते हैं किसके अंदर, हमारे पास इथीन के साथ ऐड करते हैं। और ये पूरा जो मिक्सचर है, ये हम कोई भी इनर सॉल्वेंट होता है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मैं आपको ज़रा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। सपोज करें ये मेरे पास क्या चीज़ है, ये मेरे पास कोई भी इनर सॉल्वेंट है। इनर सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि वो हमारे पास रिएक्शन नहीं करेगा, बिल्कुल न्यूट्रल होगा। ये इनर सॉल्वेंट हमारे पास ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसके अंदर हमारे पास ये पड़ा हुआ है। एक बीकर है, उसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, उसके अंदर हमारे पास इनर्ट सॉल्वेंट, जैसे कि हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है। अब हम क्या काम करते हैं, ब्रोमीन वाटर, जैसे हमारे पास इसको मैंने कहा था कि वाटर के अंदर आप ब्रोमीन को ऐड कर दें, ये हमारे पास क्या चीज़ है, ब्रोमीन वाटर है। और साथ हमारे पास इथीन, जो कि हमारे पास क्या चीज़ है, C2H4, इन दोनों को आप इसमें डाल दें। ये दोनों चीज़ें, ब्रोमीन वाटर प्लस इथीन, दोनों चीज़ें आपने किसके अंदर डालनी है, आपने इनर्ट सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर आपने डाल देनी है। फिर देखिए हमारे पास क्या चीज़ होता है। अच्छा, ब्रोमीन वाटर का जो हमारे पास कलर होता है, वो हमारे पास इसका होता है रेड ब्राउन कलर होता है इसका, ब्रोमीन वाटर का रेड ब्राउन कलर।
जब हम ब्रोमीन वाटर और इथीन को हमारे पास डालते हैं किसमें, इनर्ट सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर, तो हमारे पास क्या चीज़ हो जाता है, ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है वो हमारे पास डिस्चार्ज होता है, वो कलर हमारे पास क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्लियर हो गया। अब हमारे पास रिएक्शन कैसे होता है उसको भी हम देखते हैं थोड़ा सा। सेम वैसी मैकेनिज्म है जिस तरह हमारे पास हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स का मैकेनिज्म है। सो हमारे पास क्या चीज़ है, कार्बन के साथ 2 हमारे पास हाइड्रोजन है, साथ हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कार्बन 2 हाइड्रोजन हमारे पास, साथ हमारे पास Br2 को हम ऐड कर रहे हैं, तो Br2 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल हमारे पास लिख सकते हैं। क्लियर है। सो हमारे पास क्या काम हो जाएगा, ये बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हो जाएगा, ब्रोमीन के पास अपना इलेक्ट्रॉन, ये ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, फ्री रेडिकल्स बन गए, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गए, ये कार्बन अपना पाई इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये कार्बन हमारे पास अपना पाई इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। क्लियर हो गया हमारे पास। सो हमारे पास क्या काम हो जाएगा, एक ब्रोमीन जाएगा किसके पास, एक ब्रोमीन हमारे पास एक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, दूसरा ब्रोमीन हमारे पास दूसरे कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। क्लियर। सो हमारे पास क्या चीज़ बन गई, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, साथ हमारे पास इसके साथ ब्रोमीन, और हमारे पास पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो गया किसमें, सिग्मा बॉन्ड में, साथ हमारे पास ये कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, साथ हमारे पास ब्रोमीन। क्लियर हो गया। या इसको हम इस तरह भी लिखते हैं कि हमारे पास ब्रोमीन है, साथ हमारे पास CH2 है, ये हमारे पास CH2 है, और साथ हमारे पास ब्रोमीन है। क्लियर है। इस किस्म के कंपाउंड्स को हम विसिनल डाईहैलाइड्स का नाम देते हैं। अल्काइंस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि विसिनल डाईहैलाइड्स हमारे पास क्या होते हैं। क्लियर। और ये जो हमारे पास रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हमारे पास यूज़ भी किया जाता है अनसैचुरेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। और ये जो हमारे पास कुछ टेस्ट वगैरह हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में ये टेस्ट हमने पढ़े हुए हैं कि कैसे हमारे पास अनसैचुरेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है।